हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ये कुछ ऐसा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन। अब जैसे यहाँ पे टू डायमेंशनल प्लेन बोला है तो मतलब ये हो गया कि इनइक्वालिटी में दो वेरिएबल तो होंगे ही होंगे, राइट। तो मतलब कि अब तक आपने जो सीखा है वो क्या था कि इनइक्वालिटी आपने जो अब तक सीखी थी, इनइक्वालिटी वो इन वन वेरिएबल था ओनली, राइट। और अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो है इन टू वेरिएबल, मतलब कि अगर दो वेरिएबल में इनइक्वालिटी दी है तो कैसे उसको हैंडल करना है वो हमें सीखना है अभी, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है ये है कि x + y < 5। अब इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो जो प्रोसीजर मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ वो प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है पूरी, एंड देन आफ्टर कैसे ग्राफ को हैंडल करना है वो भी मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको लिखना जो है इनइक्वालिटी जो है उसको पहले तो इक्वालिटी में कन्वर्ट करो कि x + y = पहले 5 लिख दो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, वॉटएवर। आप पहले इसको इक्वल टू 5 लिख दो, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। हमें y = क्या मिलेगा, 5। ये इक्वेशन में x = 0 रख दो तो क्या मिलेगा आपको, y = 5। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे अगर पुट y = 0 आपको क्या मिल जाएगा, x = 5। यानी कि आपके जो नंबर्स है आपको ये टेबल भी बनाना है, ये जो टेबल है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पॉइंट्स क्या है। ये देखो, x हो गया, ये y हो गया। x जब 0 था तो y 5 मिला, और जब y 0 था तो x आपको 5 मिला, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप पहले ग्राफ में दिखाओगे। ग्राफ को ऑब्जर्व करना, जो यहाँ पे समझा रहा हूँ उसको पहले अच्छे से। हो सकता है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेरे से ना बने, बट आपको स्केल यूज़ करनी है, बिकॉज विदाउट स्केल आपका कोई भी ग्राफ अलाउड नहीं किया जाएगा। सबसे पहले बेसिक चीज़ें, ओरिजिन होना चाहिए, x, ये y, ये y', ये x'। यहाँ पे जो चीज़ का काम है वही हम लिखेंगे। ये 0,5 है तो मतलब 0,5 इसको बोल सकते हैं और इसको 5,0 बोल सकते हैं। ये दो ही पॉइंट चाहिए। आपको पता है कि 0,5 मतलब x 0 हो और y 5 हो, वो पॉइंट यहाँ पे आता है 0,5, और y में जो 5,0 है ये यहाँ पे आएगा 5,0। ये इतना बेसिक जो नॉलेज है ग्राफ का वो आपको होना, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ग्राफ में इतनी पकड़ होगी आपकी, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। आपको पता ही है कि इसको ज्वाइन करने से आपको आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो मिलेगी। ये ऐसे कुछ मिल रहा है, समझ लो, ठीक है। ये ऐसे जा रही है। यहाँ पे ये थोड़ा ग्लोसी सरफेस है तो नहीं होगा मेरे से, बट आप समझ लेना कि ये मैंने यहाँ से ही पास किया है। मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। दिस इज़ लाइक दिस, ठीक है, ओके। अब ये लाइन जो मिली है आपको, ये लाइन जो है ना वो है x + y = 5 वाली लाइन है, ठीक है। बट आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लेस देन 5, मतलब कि कौन सा हिस्सा आएगा वो चेक करना है। वो चेक करने का एक तरीका है, ये लाइन ड्रॉ कर लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि वो चेक कैसे करते हैं हम। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो भी इक्वेशन है हमारा, मतलब कि ये x + y < 5, उसमें ओरिजिन पुट करना है कि पुट 0,0। देखना, अभी ध्यान से समझना है इसको। तो इसके अंदर 0,0 रख रहा हूँ मैं, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, < 5, 0 < 5। क्या ये मैथमेटिकली ट्रू है, यस और नो? सिर्फ यही क्वेश्चन आपको पूछना है कि ये मैथमेटिकली ट्रू है कि नहीं। अगर ये मैथमेटिकली ट्रू है देन आपका जो ओरिजिन है, मतलब इस अगर मैथमेटिकली ट्रू है तो आप यहाँ पे लिखोगे कि ऑलवेज ट्रू,
ऑलवेज ट्रू। और जब भी ऑलवेज ट्रू आए तो याद रखो कि आपको हिस्सा लेना है कौन सा, ओरिजिन वाला। अगर ये ऑलवेज फॉल्स आता है, मतलब मान लो कि शायद ये आया होता कि 5 लेस देन 0, तो आप जानते हो कि 5 कभी 0 से छोटा नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, ये सेंटेंस आप लिखोगे ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स। अगर ऑलवेज फॉल्स आता है तो ओरिजिन के बिना वाला पोर्शन लेना है, और अगर ऑलवेज ट्रू आता है तो ओरिजिन वाला हिस्सा लेना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि अगर यहाँ पे आपको जो दिया है ये साइन लेस देन का, वहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, तो ये जो वाइट लाइन मैंने ड्रॉ करी है उसको आप डार्क बनाओगे। ठीक है, मतलब कंटिन्यूस बनाओगे जैसे यहाँ पे बनाई है। और अगर नहीं दिया है वहाँ पे इक्वल टू, लेस देन ही लिखा है सिर्फ, तो आप वो लाइन जो है वो डॉटेड लाइन बनाओगे, मतलब ऐसे। मैंने पहले ड्रॉ कर दी थी, तो अभी मैं ऊपर येलो से ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको भी येलो से ही ड्रॉ करना, मतलब येलो से नहीं, मतलब जो येलो ड्रॉ करी है वही ड्रॉ करनी है, पहले नहीं ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और जो हिस्सा हमारा लेना है, देखो जैसे ही आप ऐसे करके एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हो तो आपके पास दो हिस्से हो जाते, एक तो ये लाइन के नीचे वाला, एक ये लाइन के ऊपर वाला। अब लाइन के नीचे वाला जो है उसमें ओरिजिन आता है, लाइन के ऊपर वाला है वहाँ पे ओरिजिन नहीं आता है। तो आपको देखना है कि भाई ओरिजिन वाला हिस्सा हम लेंगे या ओरिजिन के बिना वाला। तो ओरिजिन के बिना वाला और ओरिजिन वाला लेना है, उसका चेकिंग हम कैसे करेंगे, ये 0,0 रख करके। अगर 0,0 रखा आपने और आपका आंसर ऑलवेज ट्रू आ रहा है, देन आपको ओरिजिन को इंक्लूड करना है। सही है, चलो तो यहाँ पे ओरिजिन को इंक्लूड करना है हमें, तो ये इस साइड का जो हिस्सा है, ठीक है, इसको हम ऐसे शेडेड बना देंगे लाइक दिस। और यहाँ से एक लाइन ऐसे कर देंगे, एक लाइन ऐसे कर देंगे, ये एरो दिखाना है। और यहाँ पे आपको लिख देना है x + y लेस देन 5, ये पूरा हिस्सा आएगा इस साइड वाला। ठीक है, मैं अगर सही से यहाँ पे ग्राफ बना दूँ दूसरा, आपको तो पता चल जाएगा। पहली तो ये डॉटेड लाइन आएगी, ये एक चीज़ ध्यान में रख लो। और एरो दोनों साइड चाहिए, एरो नहीं होगा तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये डॉटेड लाइन जो है उसके ऊपर आपको लिखना है कि ये x + y = 5 वाली लाइन है। हमें = में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे 0 होना चाहिए। बाकी चीज़ें जो रिक्वायर्ड है वो मैंने बताई, वो आपको लिखनी है। y, ये x', ये y', ये दोनों पॉइंट भी मेंशन करने हैं 0,5 और ये 5,0। एंड देन आपको ये इस साइड का हिस्सा मतलब ऐसे करके दिखा देना है कि भाई ये हिस्सा जो है पूरा, दैट इज़ द रिक्वायर्ड रीजन और रिक्वायर्ड सोल्यूशन। और यहाँ पे लिखना है x + y लेस देन 5। इतनी चीज़ें चाहिए, इसमें से एक भी चीज़ नहीं होगी या तो मिस करोगे आप, देन आपका वो इतनी चीज़ों के हिसाब से हाफ मार्क्स कट होगा। जितना कम होगा उतने इसके हिसाब से हाफ मार्क्स कटता जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ करनी है। सबसे पहले इक्वल टू करके नॉर्मल जैसे आप 10th में ग्राफ बनाते तो वैसे 2 पॉइंट निकालने हैं। उसके बाद अगर ग्राफ नहीं बनाओ, पहले ये बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि लेस देन 5 में ओरिजिन पुट कर दो, ऑलवेज ट्रू है ऑलवेज फॉल्स है वो डिसाइड कर लो। वो अगर एक बार डिसाइड हो जाता है देन आपको ग्राफ में सिंपल वो लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करते समय ध्यान रखना है कि अगर आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन या ग्रेटर देन की दी है देन डॉटेड लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, अगर आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू की दी है देन कंटिन्यूस लाइन ड्रॉ करो। बस इतना याद रखना है। ये जो डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे उसको भी एरो तो दिखा नहीं है दोनों साइड, बिकॉज ये दोनों साइड इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सेम चीज़ सेम फंडामेंटल सभी में यूज़ होगा, तो मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस अलग अलग करवाऊँगा जिससे आपके ये सारे फंडा क्लियर हो जाए। देखो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जैसे समझाया था वैसे, कि सबसे पहला काम आप लिखोगे 2x + y = 6। ठीक है, फिर क्या करना है कि पुट x = 0, तो y क्या मिलेगा आपको, इसमें x 0 रख दो तो y मिल जाएगा 6।
एंड y इज़ इक्वल टू 0 रखोगे तो x क्या मिल जाएगा आपको, y इज़ इक्वल टू 0 रखोगे तो x 3 मिलेगा। आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने सीधा ही लिखा है। ये रहा आपका टेबल, ये रहा x, ये y। अगर x में 0 लगाता हूँ तो y 6 मिल रहा है, y अगर मैं 0 लगाता हूँ तो x मुझे 3 मिल रहा है। मतलब कि पॉइंट मेरा 0,6 हो गया और दूसरा हो गया 3,0। ठीक है, उसके बाद वाला स्टेप मैं वो लेस देन वाला ही कर लेता हूँ कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। इसमें क्या करना है आपको, ओरिजिन 0,0, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये 2 ब्रैकेट 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, मतलब कि ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो आप सोचो 0 कभी 6 से बड़ा या 6 से इक्वल होगा, तो कभी नहीं होगा। देन हम लिखेंगे कि ऑलवेज फॉल्स। ये ऑलवेज फॉल्स वाली सिचुएशन है। ऑलवेज फॉल्स वाली सिचुएशन में हमें ओरिजिन के बिना वाला पोर्शन जो होगा उसको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे ड्रॉ करने की। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई डैश, एक्स डैश, दिस इज़ माई ओरिजिन ओ 0,0। अब मुझे चाहिए एक तो 0,6, 0,6 माने ये यहाँ पे है 0,6, फिर एक चाहिए 3,0 माने यहाँ पे है एक 3,0। ठीक है, दोनों को कट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। अच्छा यहाँ पे साइन देख लो, अब साइन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, मतलब कि आपको कंटिन्यूस लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये रही कंटिन्यूस लाइन, इसमें से पास होती हुई, और ये एक्सटेंडेड भी करनी है हमें दोनों साइड। ठीक है, ओके। ये लाइन जो ड्रॉ करी है उसके ऊपर आपको लिखना भी है कि ये लाइन जो है वो x प्लस 2y, अरे 2x प्लस वाई ग्रेट इक्वल टू 6, सिंपल इक्वल टू 6, बिकॉज ये इक्वल टू की लाइन ड्रॉ करी है। अब आपको देखना ये है, अच्छा हो सके तो इसको है ना इस पे इंक्लाइन फॉर्म में लिख देना, लाइक दिस, कि ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ऐसे फॉर्म में लिख देना। और इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, चलो अब आपको देखना है कि क्या हम ओरिजिन वाला हिस्सा यूज़ करें या ओरिजिन के बिना का। तो यहाँ पे ऑलवेज फॉल्स है, तो आपको ओरिजिन के बिना वाला जो हिस्सा है उसको ही कंसिडर करना है। मतलब कि ये हिस्सा हो जाएगा आपका इधर से ऊपर का और इधर से ऊपर का, और ये पूरा पोर्शन शेडेड करना है और उसमें लिख देना है यहाँ पे कि ये हिस्सा जो है वो कौन सा है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ये अच्छे से लिखना है, मेंशन करना है, राइट। तो ये ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है इनइक्वालिटी का 2 वेरिएबल में। बहुत सिंपल है, 3 स्टेप जो किए मैंने यहाँ पे, राइट। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आप खुद से ट्राई करोगे, जैसे कि इसमें 3rd नंबर हो गया वो आपसे सॉल्व हो जाएगा, 4th भी सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको 5th नंबर सॉल्व करवा लेता हूँ अभी। सभी में ये ग्राफ सभी में ड्रॉ करने हैं, और ये ग्राफ आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब जहाँ पे लिख रहे हो वहाँ पे ग्राफ पेपर में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए तो आपको इसमें ही करना है, राइट। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2 लिख दो पहले, फिर यहाँ पे आपको पता है कि पुट x इज़ इक्वल टू 0, देन यू विल गेट y, मतलब माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2 मिलेगा, तो y इज़ इक्वल टू -2 मिलेगा आपको। और अगर y इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हो तो x इज़ इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा। तो आपका टेबल कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अब इसमें हम कुछ लिख पाते हैं कि नहीं। चलो ये हो गया x, ये हो गया y। x में क्या लिखना है, x जब 0 रखा तो y की वैल्यू क्या मिली आपको, y की वैल्यू मिली -2, और जब y 0 रखा तो x की वैल्यू मिली 2। ठीक है, अब यही वैल्यू, यही टेबल हमें यूज़ करना है।
टेबल थोड़ा बड़ा हो गया बट आप समझ पाओगे कि ये जो पॉइंट्स है वो काम के हैं हमारे। तो इसके बाद वाला स्टेप जो है वो आपको ओरिजिन इंक्लूड करना है कि नहीं करना है वो लिखना है। मतलब कि ये x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 2, इसमें आपको क्या पुट करना है, ओरिजिन। पुट o 0,0 इन दिस इक्वेशन। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 0 माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब कि 0 लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये ऑलवेज ट्रू कंडीशन हुई, ऑलवेज ट्रू कंडीशन हुई, बिकॉज 0 2 से छोटा ही रहता है। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ बना कर दो यहाँ पे कि सबसे पहले तो एक्सिस ही ड्रॉ करने हैं। ये रह गया एक्स एक्सिस, ये रह गया वाई डैश एक्स डैश। अब आपको ये ओरिजिन दिखाना है o 0,0, फिर एक पॉइंट है 0, कुछ क्या है देख लेते हैं। हाँ, एक पॉइंट है 0,-2 और दूसरा जो है वो 2,0 है। तो 2,0 वाला पॉइंट तो इधर ही आएगा एक्स एक्सिस पे, ये रहा 2,0, और दूसरा 0,-2 जो है वो इधर आएगा 0,-2, राइट। इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दो, खींच लो यहाँ से ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि ये लाइन जो है, हाँ इसमें लेस देन और इक्वल टू था इसीलिए मैंने डार्क लाइन बनाई, अदरवाइज़ मैं डॉटेड लाइन बनाता। तो इसमें आप लिख सकते हो x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो ओरिजिन वाला हिस्सा लेना है बिकॉज ये ऑलवेज ट्रू है, राइट। तो ये हो सके तो इसको इस साइड लिख दो यहाँ पे कि x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 2। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, कहीं पे भी लिख सकते हो बट दिखना चाहिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से आप बता सकते हो कि ये जो हिस्सा है मेरा, उसको मुझे कंसिडर करना है। ये पूरा हिस्सा इन्फिनिटी तक जाएगा बट हम इतना दिखाएंगे सिर्फ, राइट। और यहाँ पे लिखेंगे भी कि x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 2। ये बॉक्स बना के लिखना, अदरवाइज़ दिखेगा नहीं। और जो शेडिंग किया है उसमें से बीच वाला पोर्शन थोड़ा हटा देना, तब क्लियर हो जाएगा। या फिर ऐसा करो, शेडिंग पेंसिल से करो और ऊपर पेन से लिख दो, दैट विल बी बेटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 तक कर लिया हमने, मैं आपको 6 वाला दिखा देता हूँ। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, समझो उसको अच्छे से। 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। अब इसमें कुछ नहीं, सिर्फ पॉइंट अलग अलग आएंगे, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही रहेगी। तो बाकी का नॉलेज आपको मतलब इजीली पता भी चल जाएगा। देखो, तो पहले सबसे पहला काम 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। आप जानते हो कि पुट x इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x 0 रखने से y की वैल्यू -2 मिलेगी। आप कैलकुलेट कर सकते हो। y इज़ इक्वल टू 0 रखने पर x की वैल्यू क्या मिल सकती है, 3। माने आपका टेबल कुछ ऐसा हो गया, ये x ये y, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से आगे हम लिखेंगे कि भाई x की वैल्यू हमने 0 रखी थी यहाँ पे, तो y की वैल्यू -2 मिली थी, और y की वैल्यू 0 रखी थी तो x की वैल्यू 3 मिली थी। मतलब कि ये पॉइंट 0, -2 हो गया, ये पॉइंट 3, 0 हो गया। उनको दिखाने से पहले आपको एक काम ये करना है कि 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। अब इसमें आप ओरिजिन पुट कर दो, मतलब कि देखो पुट 0,0, ये इक्वेशन में रख दो, तो 2 ब्रैकेट 0 माइनस 3 ब्रैकेट 0 ग्रेटर देन 6। माने ये 0 हो गया पूरा, ग्रेटर देन 6। आप जानते हो कि दिस इज़ ऑलवेज फॉल्स, दिस इज़ ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स हुआ मतलब कि आपको ओरिजिन वाला हिस्सा नहीं लेना है, राइट। तो हम देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए, ये x एक्सिस हुआ, ये y हुआ, ये y डैश हुआ, ये x डैश हुआ, ये 0,0 हो गया। अब 3,0 जो है उसको देख लेते हैं। मतलब देखो, ये 3,0 हो गया, 0,-2 हुआ, तो ये -1 और ये -2, 0,-2 हो गया।
अब इनको कनेक्ट कर दो पहले, और वो भी आपको डॉटेड लाइन से करना पड़ेगा बिकॉज आपका जो साइन है यहाँ पे वो ग्रेटर देन दिया हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है। तो ये डॉटेड लाइन से मैंने ये कनेक्ट कर लिया, मान लो, ठीक है। ये डॉटेड लाइन से ही कनेक्ट करना है, सीधी लाइन नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे लिख दो हमें ओरिजिन नहीं लेना है, बराबर। तो या ये लाइन के ऊपर लिख दो आपकी पहले, तो ये लाइन जो है वो 2x माइनस 3y ग्रेटर देन नहीं सॉरी इक्वल टू 6 है। अब आपका कौन सा पोर्शन जो है वो आएगा ओरिजिन के बिना का, ओरिजिन इस साइड है, यहाँ पे है, तो वो नहीं लेना है हमें, बराबर। मतलब उसकी ऑपोजिट साइड जो होती है वो लेनी है। आप अच्छे से शेडिंग कर देना पेंसिल से, मैंने यहाँ पे ऐसे ही किया है। तो देखो ये 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6, और यहाँ पे इसको बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो ये इतना काम आपको अच्छे से करना है, थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो पूरा। थोड़े अलग से क्वेश्चन है इसमें, वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अलग नहीं बोल सकते इसको, बट हाँ ज़रूर आपको ये देख के परेशानी होगी शायद कि सर इसमें माइनस आगे है तो हम क्या करें। कोई वैसे इजी क्वेश्चन है बट फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते। देखो -3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, तो ये क्वेश्चन था हमारा। और हमें लिखना कैसे है इसको कि उसमें जो बीच में इनइक्वालिटी दी है वहाँ पे इक्वालिटी लिख दो। और अब इसमें क्या करना है, टर्न बाय टर्न पुट x इज इक्वल टू 0। आपको x 0 लगाने पर, यहाँ पे 0 लगाने पर क्या मिलेगा, 2y इज इक्वल टू -6 माने y इज इक्वल टू -3। y इज इक्वल टू 0 लगाने पर आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल -3x इज इक्वल टू -6 यानी x इज इक्वल टू 2। इतना हो गया यहाँ तक। तो आपके दो पॉइंट बने हैं यहाँ पे कि x अगर 0 रखा तो y आपको -3 मिला है, और y 0 रखा मतलब सॉरी y 0 रखा तो x आपको 2 मिला है। अब सेकंड पॉइंट जो आपको करना है वो ओरिजिन कंसिडर करना है कि नहीं वो करना है। तो ये -3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, इसमें क्या करोगे आप, पुट x मतलब ये 0,0 इन दिस इक्वेशन। तो ये -3,0 प्लस यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, तो ये पूरा 0 हो गया। 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। ये ऑलवेज ट्रू है या फॉल्स, -6 से 0 बड़ा होता है या नहीं होता है, ऑलवेज ट्रू होता ही है, ठीक है, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो ये जो चीज़ हुई उसको हम अब ग्राफिकली दिखा देंगे। तो ये रहा ग्राफ, यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं हम। देखो ये पहले तो 2,0 है, तो ये रहा 2,0। उससे पहले आपको ओरिजिन दिखाना पड़ेगा 0,0 ओ, ये x हो गया, ये y हो सॉरी y कहाँ, x डैश y डैश यहाँ पे हो जाएगा -0,-3। अब इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के टाइम पे आपको ये एक साइन ज़रूर से देखनी है, इसकी साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो इसको हम ज्वाइन करेंगे, बट स्ट्रेट लाइन करेंगे और पूरा डॉटेड नहीं करना है, बराबर। तो इट इज़ लाइक दैट, ओके। और ओरिजिन वाला हिस्सा लेना है हमें, तो पहले तो ये लाइन पे लिख दो कि ये लाइन जो है -3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू -6 वाली लाइन है। ऐसा लिखने के बाद यहाँ से आपको ऐसे ऊपर एरो दिखा देने हैं, और ये जो हिस्सा है हमारा वो शेडेड कर दो आप। और यहाँ पे दिखाना है कि दिस इज़ नथिंग बट -3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, राइट। 3 चीज़ें हमने हर बार करी है और वही चीज़ है, इसमें कुछ नया नहीं करवाया मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो आप खुद से कर लेना, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास। देखो यहाँ पे फिर दिक्कत ये हो गई कि सर ये तो हमें सिंगल
वेरिएबल दिया है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपली समझना है, बहुत ही सिंपली। जो शातिर बंदा होगा, थोड़ा ही दिमाग जिसका चल रहा होगा, उसका तो पता चल ही गया होगा कि इसको पहले लिख दो y इज़ इक्वल टू -2, जो मैंने हर बार सिखाया है, राइट। अब इसमें कहाँ कुछ पॉइंट ढूंढने की ज़रूरत हुई, y इज़ इक्वल टू -2 इटसेल्फ एक लाइन है जो आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ होती है, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको ओरिजिन पुट करना है, पुट 0,0 इन y लेस देन -2। तो इसमें y की वैल्यू है तो y की लगाओ, सिर्फ 0 लेस देन -2। तो -2 से 0 छोटा होता है क्या? कभी नहीं होता है। देन इट इज़ ऑलवेज फॉल्स, ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। अब समझना, अब यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है कहानी का वो ये है कि सर y इज़ इक्वल टू -2 क्या होता है? तो पॉइंट होता है। तो जिसको भी ये पॉइंट लग रहा है ना, उसका मैथमेटिक्स या तो मैं बोलूँ ज्योमेट्री बहुत वीक है। उसको पता होना चाहिए कि y इज़ इक्वल टू -2 इज़ एन लाइन। ये जो है एक लाइन है, ये -2 से पास होती हुई जाएगी y एक्सिस के कौन से पॉइंट से? -2 से। और हमें यहाँ पे साइन देखनी है, लेस देन है, तो हमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, डॉटेड लाइन। ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, याद रखो, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऐसी, -2 को चीरती हुई एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी ये, है ना। तो दिस इज़ नथिंग बट y इज़ इक्वल टू -2, ये y इज़ इक्वल टू -2 वाली लाइन है। अब ये ऑलवेज फॉल्स आया है हमारा, मतलब ओरिजिन यहाँ पे ऊपर है, तो ओरिजिन वाला हिस्सा इधर का ले या इधर का। तो आपको पता है कि ओरिजिन वाला नहीं लेना बिकॉज ऑलवेज फॉल्स आया है। तो बस अब तो काम हो गया, ये नीचे का हिस्सा ही आपको लेना है, इसको कर दो शेडेड, राइट। एंड दिस इज़ नथिंग बट y लेस देन -2। हाँ, आपको नहीं पता चल रहा है ना, तो ये मैं समझा सकता हूँ कि y इज़ इक्वल टू आपको ट्राई करना है y ग्रेटर देन 6, ये ट्राई करो। तो y इज़ इक्वल टू 6 वाली लाइन कहाँ पर आएगी, ये सोचो पहले। y इज़ इक्वल टू 6 मतलब कि 6 में से पास होती हुई जाएगी। एक ही जब है ना तब ऐसे आएगा, 6 में से पास होती जाएगी। बाकी का काम आप देख लेना, बट ये y इज़ इक्वल टू 6 वाली लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। वापस से वही चीज़, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या बोल रहा है, देखो x इज़ ग्रेटर देन -3। तो आपको सिंपल पहले इसमें लिखना है कि x इज़ इक्वल टू -3। अब यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेते हैं हम, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें ओरिजिन लेना है कि नहीं। ओरिजिन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुट 0,0 इन इक्वेशन 1। तो ये x ग्रेटर देन -3, इसमें क्या रखो 0,0, मतलब x की वैल्यू एक ही रखनी होगी, 0 ग्रेटर देन -3। 0 -3 से बड़ा होता है, ऑलवेज होता है, तो ऑलवेज ट्रू, राइट। अब जैसे y का किया था वैसे ही कि सर x इज़ इक्वल टू -3 कैसे बनाए, तो पहले -3 ढूंढ x एक्सिस पे, ये रहा -3 सर, तो उसमें पास होता हुआ, बट हाँ ध्यान ये रखना है कि y एक्सिस के पैरेलल आनी चाहिए लाइन, बिल्कुल वर्टिकल, और वो भी कैसी आनी चाहिए, डॉटेड लाइन, ठीक है। ये हो गया लाइन मेरा x इज़ इक्वल टू -3 वाला लाइन, और उसमें आपको ऑलवेज ट्रू बोला है, तो ओरिजिन इधर है, ओरिजिन को लेकर के जाना है, माने इस साइड जाना है, ठीक है। इस साइड भी होता है बट सिर्फ हम वो सब कुछ तो नहीं दिखा सकते, तो सिर्फ इतना दिखाना है आपको। और यहाँ पे लिख दो कि दिस इज़ नथिंग बट x ग्रेटर देन -3, ठीक है, ओके। तो ये इतना ग्राफ, हाँ उन्होंने बोला है बेसिकली कि 2 डायमेंशनल प्लेन में दिखाना है, इसीलिए ऐसा किया। बिकॉज आप तो जानते हो कि अगर x ग्रेटर देन -3 बोलते तो हम उसको तो ऐसे ही दिखा देंगे, सर ये -3 है, वाइट बॉल करके ऐसे ऐसे करके। तो ये नहीं करना है बिकॉज ये 2 डायमेंशनल प्लेन नहीं है, ठीक है। बिकॉज ये 2 डायमेंशनल प्लेन है जिसमें आपको x y सब कुछ दिखाना है। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, x डैश है, y डैश है। मेरे से कहीं पे छूट गया है तो वो भी आपको कंप्लीट करना है। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, बट हाँ जितनी चीज़ों का ध्यान रखने को बोला है उतना आपको करना है, राइट। होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 6.2 पूरी कंप्लीट करनी है, और ऊपर से उसके एग्जाम्पल कौन से एग्जाम्पल, 6.1 टू 6.2, मतलब कि 6.1 और 6.2 के बीच में जो है वो एग्जाम्पल आपको करने हैं।
एंड ऊपर से एक्सरसाइज 6.2 वो कंप्लीट करना है। ग्राफ पेपर में नहीं करना है, जहाँ पे बना रहे हो वहाँ से ही करना है, मतलब फेयर नोट या रफ नोट में जो लिख रहे हो उसमें ही, और स्केल का यूज़ करना है आपको, ठीक है, स्केल पेंसिल दोनों। चलिए यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।